हाय एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर यार अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया था जिसका नाम था भाई क्रुस्कल एल्गोरिथम एंड प्रिम्स एल्गोरिथम। सो आज इसका एक नया टॉपिक देखने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जिसका दूसरा नाम है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। क्या नाम है दूसरा? डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम बहुत ही फेमस है आफ्टर प्रिम्स एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम। आपको ये एल्गोरिथम पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अपने पास भाई गिवन है नोड 1 2 3 4 5 6 एंड अपने को गिवन है कि पहली नोड मेरी सोर्स नोड है। क्लियर है बात? तो ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है एंड कुछ इसकी वेट्स गिवन है कि भैया इधर 0 है, सोर्स से सोर्स जाओगे तो कोई वेट लगना नहीं है, सोर्स से अगर 2 की तरफ जाओगे तो वेट 2 लगना है, सोर्स से अगर नोड 3 की तरफ जाओगे वेट 4 लगना है एंड कंटिन्यू सो ऑन, ठीक है। हर एक नोड के लिए इसका कुछ वेट गिवन है। सो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एंड यहाँ से आपको डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम कंप्लीट समझ में आ जाएगी एंड डेफिनेटली अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो पहले मैं सभी को यही कहूँगा कि प्रिम्स एंड क्रुस्कल देख के आओ, ईजी है। अब डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो मेरा क्वेश्चन है पहले उस क्वेश्चन को आप बना लो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आगे देख ही लेते हैं। इन दोनों में से क्या है, पहले देखो सोर्स से जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब कि एक नोड 2 कनेक्टेड है, एक नोड 3 कनेक्टेड है, ठीक है। 2 और 3 कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो सोर्स से 2 की तरफ जाने में कितना डिस्टेंस लग रही है भाई? 2 लग रही है। सोर्स से नोड 3 की तरफ जाने की कितनी डिस्टेंस लग रही है भैया? 4 लग रही है। सो ये दिख रहा है 2 और 4, इनमें से क्या मिनिमम है? 2 मिनिमम है। तो अपन इस नोड को अब पकड़ लेंगे। अब कौन सी नोड को पकड़ेंगे? 2 नोड को पकड़ेंगे। सो इतना लगभग ये समझ में आ रहा है कि कनेक्टेड वाला सीन है, मतलब लगभग प्रिम्स की तरह तो थोड़ा सा खिल रहा है ये क्वेश्चन, प्रिम्स एल्गोरिथम की तरह। बट अभी रुकते हैं, थोड़ा सा कैच है यहाँ पे। अब ऐसा है कि देखो जो जो नोड्स कनेक्टेड नहीं है, जो नोड्स कनेक्टेड नहीं है 1 से, सोर्स नोड से, उनको क्या मार्क करेंगे? एज आ इन्फिनिटी। ये कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है ना, सिर्फ डायरेक्टली 1 और 2 और नोड 3 कनेक्टेड थी 1 से। सो इनमें से अपन ने मिनिमम डिस्टेंस देख ली, मिनिमम डिस्टेंस 2 की थी, बाकियों की नहीं थी, तो बाकियों की डिस्टेंस क्या कर दी अपन ने? इन्फिनिटी कर दी। अब यहाँ पे भी एक डिस्टेंस होनी चाहिए, तो एक बार अपन ये डिस्टेंस यहाँ पे लेट सपोज लिख देते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 है, ठीक है, 2 से 3 जाने की। क्लियर है बात? तो अपन ने कुछ इस प्रकार कर दिया, ओके। तो ये गिवन था पर यहाँ पे मैं शायद ग्राफ में रह गया, ठीक। तो ये हो गया। अब इस नोड 2 को अपन ने पकड़ा, इस नोड 2 को पकड़ा तो अपन गए 4 की तरफ, तो इन्फिनिटी से छोटा क्या है? 2 + 7 विच इज़ 9। तो अपन ने यहाँ पे क्या अपडेट कर दिया? 9। यहाँ पे 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो पुराना 4 था, नया 3 है, छोटा रखेंगे, छोटा क्या है? 3 है, सो इट मीन्स 3 रख लिया। और बाकी इन्फिनिटी रहेगा क्योंकि 2 से सिर्फ यही नोड कनेक्टेड थी और ये नोड कनेक्टेड थी। अब 9 छोटा है या 3 छोटा है? ऑब्वियस सी बात है 3 छोटा है। सो नेक्स्ट स्टेप में अपन किसको पकड़ेंगे? नोड 3 को पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है? छोटा है एज कम्पेयर टू नोड 4 का डिस्टेंस। अब अपन जाएंगे इससे कनेक्टेड नोड में। कनेक्टेड क्या है भाई? एक ही नोड है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आगे की तरफ। देखो पीछे ये हो गई, ये हो गई, तो अब पीछे नहीं जाएंगे, आगे ही जाएंगे। सो ये था इन्फानाइट, ये 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो छोटा क्या है? 6 है। ऑब्वियस सी बात है इन्फानाइट को चेंज कर दिया अपन ने, अब 6 कर दिया एंड ये डायरेक्टली एक ही नोड से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि अपने को यही नोड सिलेक्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो अपन ने ये नोड सिलेक्ट कर ली। अब अपन आगे जा रहे हैं। अपन आगे गए, अपन ने गए भैया इस वाली नोड पे, तो ये क्या है भाई? कुछ नहीं है, खाली है, खाली, ठीक है। तो इधर क्या हुआ? ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, और ये कितनी हो गई? 6 और 5 11 हो गई। तो 11 छोटा है तो छोटे को अपडेट कर दिया। सेम ये 6 और ये 2, 6 और 2 कितना हो गया? 8, और ये क्या था? 9। तो अपन ने किसको चेंज कर दिया? 8 छोटा है भाई, 8 को रख ले। अपने पास कुछ नोड इस प्रकार आ गई, एक है भाई 8, एक है 11, कौन सी छोटी है? 8। तो अपन इस बार किसको पकड़ेंगे? नोड 4 को पकड़ लेंगे। नोड 4 में से एक ऐड कर रहे हैं तो अपन जा रहे हैं नोड 6 की तरफ। तो भैया 8 में से एक को ऐड किया, कितना हुआ? 9 हुआ। तो फाइनल नोड कुछ इस प्रकार हुई, समझ में आई? तो अब अपन
वर्टेक्स मतलब जो नोड है वो, साथ में उसका डिस्टेंस, इनको कैलकुलेट करेंगे एट 0 नोड, एट 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड एंड 6 नोड। जब मेरी इस पेन का कलर चेंज करते हैं, जब मैं 0 नोड पे था तो मेरी डिस्टेंस कितनी लग रही थी भाई? 0 लग रही थी। जब मैं नोड 1 पे आया, सॉरी 0 नोड तो है ही नहीं, है ना, जब मैं नोड 1 पे था तो मेरी डिस्टेंस कितनी लग रही है? 0 लग रही है। 0 नोड है ही नहीं, नोड 1 से शुरू है, इसको नोड कह लो या वर्टेक्स कह लो, बात एक ही है, ठीक है। जब मैं फर्स्ट नोड पे था, वही मेरा सोर्स नोड था, तो वहाँ से वहाँ तक जाने का 0 ही डिस्टेंस रहेगा। जब मैं 2 पे गया तो मेरा जो डिस्टेंस लग रहा है भाई वो 2 लग रहा है, डिस्टेंस ये रहा भाई, ठीक है। जब मैं 3 पे गया, नोड 3 क्या है, उसकी डिस्टेंस भी कितनी लग रही है? 3 ही लग रही है, ठीक है। फाइनल डिस्टेंस देखेंगे, जो कट हो गई वो नहीं देखेंगे। जब मैं नोड 4 पे गया, नोड 4 पे मेरी डिस्टेंस है भाई 8, तो 8 लग गई। जब मैं नोड 5 पे गया मेरी डिस्टेंस लग रही है 6, एंड जब मैं नोड 6 पे गया तो मेरी डिस्टेंस कितनी लग रही है? 9। सो लगभग कुछ इस प्रकार की आपकी डिस्टेंस लग रही है। एंड टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? जो डिस्टेंस है इन सभी को सम कर देना। सो सम करने के बाद कुछ आंसर होगा, तो आंसर ही आपका क्या है? वही आंसर आपका फाइनल है। इसको सम कर लो, 0 का किसी से सम करो, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 और 3 5 हो गए, और 8 और 6 कितना हो गया? 14, एंड दिस इज़ 9। सो ये कितना हो गया? ये भी 14 हो गया, है ना। 9 और 5 14, हाँ 14 14 28। तो आंसर क्या आ गया भाई? 28 आ गया। इसका मतलब समझ में आया, अपन ने जो भी डिस्टेंस निकाली, इन डिस्टेंस का अपन ने क्या कर दिया भाई? सम कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सोर्स नोड को पकड़ेंगे। डायग्राम बहुत ज़्यादा किचर पुचर हो गया। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सोर्स नोड को पकड़ेंगे। सोर्स से डिस्टेंस सभी का भाई, सोर्स के खुद का सोर्स का 0 ही रहेगा। इससे जो कनेक्टेड नोड होगी अपन उसको पकड़ेंगे। इन दोनों में से देखेंगे कौन सा मिनिमम है। 0 + 2 इज़ 2, 0 + 4 इज़ 4। तो 2 छोटा है कि 4 छोटा है? 2 छोटा है, 2 को पकड़ा। 2 + 1 इज़ 3, तो इसको अपडेट किया 3 से। एंड 2 + 7 इज़ 9, तो इन्फिनिटी था, उसको अपडेट किया 9 से। बाकी 2 से और कोई कनेक्टेड नहीं है। देन 9 देखा या 3 देखा, छोटा 3 था, तो 3 वाली नोड को पकड़ लिया जिसकी डिस्टेंस 3 थी। 3 से आगे की तरफ गए जिसमें 3 लग रहा था। 3 और 3 कितना हुआ? 6 हुआ। इन्फिनिटी से 6 छोटा है, तो इन्फिनिटी को काट के 6 कर दिया। तो इसको पकड़ा क्योंकि सिंगल नोड थी, कहीं डिस्टेंस चेक नहीं करनी थी। फिर इससे ये भी कनेक्टेड है, इससे ये भी कनेक्टेड है। तो अब इधर क्या है, अपन ने 6 और 5 किया 11 हुआ, 6 और 2 किया 8 हुआ। तो नया ये छोटा था, इसको चेंज किया। इन्फिनिटी से भी 11 छोटा था, तो 11 चेंज किया। ये 8 है, 8 और 1 9 कर दिया, जो कि 6 नोड की तरफ जा रहा है। सो अब इस फाइनल आंसर इसका 9 हो गया एंड इसका 8 हो गया। यही किया है। 1 पे जो डिस्टेंस है 0 है, 1 पे जो डिस्टेंस है वो 0 है। 2 पे जो डिस्टेंस है भाई वो 2 ही है, 2 पे डिस्टेंस। 3 पे भी 3 ही है, और 4 पे है भाई 8, फाइनल जो है 8। ऐसी 5 पे 6 है, 5 पे क्या है? 6 है। एंड सेम 6 पे कितनी है भाई? 9 है। तो अपन ने इतना सीख लिया। एंड देन उसके बाद क्या है, जो डिस्टेंस एरे या डिस्टेंस वेक्टर जो होने वाला है, जिसमें आंसर पूरे डिस्टेंस के स्टोर होने वाले हैं, उन डिस्टेंस वेक्टर या डिस्टेंस एरे को अपन क्या कर देंगे? फाइनल ऐड कर देंगे। और यही अपना क्या होगा? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम हो जाएगा, है ना, जिसको डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम कहते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, ये 2 बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। कौन कौन से? एक भैया सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के नाम से, जिसको डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है भैया अपना, अभी अपने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का, जिसका नाम है प्रिम्स एल्गोरिथम या फिर क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो अपन ने ये दोनों एल्गोरिथम समझ ली थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो जिसको नहीं पता है तो भाई वो वीडियो जाके देख के आओ, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी को कहूँगा बेस्ट ऑफ लक। मोस्टली हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हो सकते थे वो अपने ट्रू इंडिया चैनल के अंदर आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। एंड आप लोगों का काम आसान करने के लिए एडा के लिए भी यार बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जिसके अंदर मर्ज और डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, बहुत सारी चीज़ें, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में बाइनरी सर्च ट्री, DFS BFS ट्राइवर्सल एंड बहुत कुछ। तो भाई जाओ आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इतना मेरे को पता है कि यार मैक्सिमम बच्चे सारे टॉपिक्स अगर कवर कर लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चीज़ एडा का डाला ही हुआ है चैनल के अंदर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा, जाके पढ़ लो।